हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमारे पास ये बुक है, सुख चाहे तो यूं पाए। इसके लेखक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और ये प्रकाशक की गई है युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा। तो आज इसके कुछ हम टॉपिक पढ़ेंगे। सुख चाहे तो यूं पाए बुक का नाम है और इसका आज का इस टाइटल है और ये इसका टॉपिक रहेगा सुख चाहिए किंतु दुख से डरिए मत। ये सुख चाहिए लेकिन किंतु दुख से डरिए मत। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। तो शुरू करते हैं। जीवन में दुख शोक और संघर्षों का आना स्वाभाविक है। इससे कोई भी जीवधारी नहीं बच सकता। सुख दुख मानव जीवन के दो समान पहलू है। हम सुख को ज़्यादा चाहते हैं, दुख से भागते हैं, लेकिन ये जीवन के समान पहलू है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। यदि कोई इतना साधन संपन्न भी हो कि उसके जीवन में किसी दुख, किसी अभाव अथवा किसी संघर्ष की संभावना को अवसर ही न मिले और वह निरंतर अनुकूल परिस्थितियों में मौज करता रहे, तब भी एक दिन उसका एक रस सुख ही दुख का कारण बन जाएगा। वो जो सुख अनुभव कर रहा था वो ही उसके जीवन में एक दिन दुख का कारण बन जाएगा। वह अपनी एक रसता से उब उठेगा, एक रसता से थक जाएगा। उसे एक अप्रिय निरस्ता घेर लेगी जिससे उसका मन विषाद से भरकर करा उठेगा। वह दुखी रहने लगेगा। मान वह जीवन में दुख सुख के आगमन के अपने नियम को प्रकृति किसी भी अवस्था में अपवाद नहीं बना सकती। जो सुखी है उसे दुख की कटुता अनुभव करनी ही होगी और इस समय जो दुखी है उसे किसी न किसी कारण से सुख शीतलता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा ही। यानी अभी सुख है तो ये समय भी परिवर्तन होगा और जो दुखी है वो उसका समय भी परिवर्तन होगा। ये नियम है प्रकृति का। इसमें बता रहे हैं कि अब दुख और सुख है क्या। देखो इस पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार क्या है, तो यह किसी भी मनुष्य के लिए परिस्थितियों का परिवर्तन मात्र ही है। कोई परिस्थिति होती है उसमें परिवर्तन होता है, यही है बस दुख। यदि ठीक दृष्टिकोण से देखा जाए और भी गहराई से देखा जाए तो परिस्थितियां भी दुख सुख का वास्तविक हेतु नहीं है। वास्तविक हेतु तो मनुष्य की मन स्थिति है जो किसी परिस्थिति विशेष में सुख दुख का आरोपण कर लिया करती है। यानी परिस्थितियां भी नहीं होती है, परिस्थितियां से भी ज़्यादा मन स्थिति उस सुख और दुख के लिए विशेष महत्व रखती है। बहुत बार देखा जा सकता है कि किसी समय कोई एक परिस्थिति मनुष्य को पुलकित कर देती है, हर्ष विभोर बना देती है। एक ही परिस्थिति तो किसी समय वहीं अथवा उसी प्रकार की परिस्थिति पीड़ादायक बन जाती है। कोई भी घटना होती है तो एक तो उससे खुशी अनुभव कर सकता है और वहीं उसी घटना से कोई दूसरा दुखी भी हो जाता है। यदि सुख दुख का निवास किसी परिस्थिति विशेष में रहा होता तो तद अनुकूल मनुष्य को हर बार सुखी या दुखी ही होना चाहिए। एक जैसी परिस्थिति में यह सुख दुख की अनुभूति का परिवर्तन क्यों? वह इसलिए कि सुख और दुख वास्तव में परिस्थिति जन्य न होकर मनोजन्य होते हैं। यानी वो उसकी मन की जैसी स्थिति होती है वैसे ही ये होते हैं। इस सत्य के अनुसार मनुष्य को सुखी अथवा दुखी होने का कारण अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए। अब हम खुशी या दुख, हम खुशी बाहर खोजते हैं तो ये बाहर कभी नहीं हो सकती। इसके लिए अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए। जो परिस्थितियों को कोसता अथवा सुख के लिए धन्यवाद दिया करता है वह अपनी अल्पज्ञता को ही प्रकट करता है। यह सर्वदा सत्य है कि कोई भी मनुष्य दुख की कामना तो करता नहीं, वह तो सदा सुख ही चाह करता है। इसलिए उसे अपनी यह चाह पूरी करने के लिए परिस्थितियों से अधिक मन पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए।
कितनी अच्छी बात कि हम परिस्थितियों से अधिक हम हमारे अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, कहीं हम गलत चीज़ों के तो शिकार नहीं हो रहे। इसलिए हमें अपने मन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है अभी, सुख चाहिए किंतु दुख से डरिए मत। तो अभी के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगा हो तो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने इस बुक से पढ़ा है, ये हमको तो अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा हो तो इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो समझ में आए उसी पर ध्यान देना है, जो समझ में ना आए, आपके विचारों से मेल न खाए, कोई भी हो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा को लगे यार ये बात सच है, उसी पर हमें गौर करना चाहिए या उसको जीवन में उतारना चाहिए। थैंक यू सो मच।